भाई, याद करो वो दिन जब तारक मेहता शुरू हुआ था। हर एपिसोड में हंसी का डोज मिलता था। फैमिली के साथ बैठ के देखते थे और सबको लगता था कि ये शो जिंदगी की छोटी छोटी बातों को कितना अच्छे से दिखाता है। लेकिन अब तो भेनचोद ये शो एक ऐसा सर्कस बन गया है कि लगता है गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोग मिलकर हमारी भावनाओं का तमाशा बना रहे हैं। पहले हर किरदार में जान थी, लेकिन अब हर एपिसोड में वही पुराने जोक्स, वही बकवास डायलॉग्स और वही घिसी-पिटी कहानी। सच कहूं तो गोकुलधाम सोसाइटी के लोग अब ऐसे लगते हैं जैसे इनका दिमाग गाय के साथ खेत में चरने चला गया हो। भाई, जरा सोचो, कितने साल से वही टप्पू की शरारत, वही जेठालाल की बकवास और वही भिड़े का संस्कारी ढोंग। मादरचोद, अब तो लगता है कि ये लोग स्क्रिप्ट राइटर्स को बोलते होंगे, भाई कुछ भी लिख दो, बस एपिसोड पूरा हो जाए। और हम बेवकूफ दर्शक अभी भी इसे देख रहे हैं। क्यों? शायद इसलिए कि हमारी आदत खराब हो चुकी है। अब बात करते हैं इस शो के मास्टरमाइंड की, यानी एसिड मोडी की। भाई, इस बंदे ने तारक मेहता को इतने साल तक खींचा है कि अब ये शो कम और लाश को घसीटने का ड्रामा ज्यादा लगता है। कहानी की हालत ऐसी हो गई है कि लगता है ये किसी गटर में जा गिरी हो। लेकिन फिर भी ये मादरचोद बोलता है, नया सीजन ला रहे हैं, नया ट्विस्ट ला रहे हैं। अरे भाई, ट्विस्ट लाने की जगह इस शो को दफना क्यों नहीं देते? एक तरफ तो एक्टर्स भाग रहे हैं जैसे कोई जहरीला सांप पीछे पड़ गया हो। शैलेश लोढ़ा गए, दिशा वकानी गईं, नीरज पटेल गए और लिस्ट बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ये उल्लू का पट्टा एसिड मोडी अभी भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहा है। बहनचोद, इतने साल हो गए, कुछ तो शर्म कर लो। ये शो अब एक बीमार घोड़े की तरह हो गया है जो बस लंगड़ा लंगड़ा चल रहा है लेकिन मरने का नाम नहीं ले रहा। असिड भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ और इस बकवास को बंद करो। अब आते हैं शैलेश लोढ़ा पर। भाई, इस बंदे ने 14 साल तक तारक मेहता बन के हमारा मनोरंजन किया। उसकी शायरी सुन के लगता था कि वाह, क्या क्लास है। लेकिन फिर क्या हुआ? बहनचोद, पता चला कि आसिड मोडी ने इसके पैसे रोक रखे थे। 14 साल तक मेहनत की और जब पैसे मांगे तो एसिड की गांड में मिर्ची लग गई। शैलेश ने सीधे कोर्ट का रास्ता पकड़ा और एसिड मोडी की ऐसी की तैसी कर दी। कोर्ट केस जीत के शैलेश ने सबके सामने एसिड की पोल खोल दी कि ये बंदा कितना कंजूस और धोखेबाज है। भाई, सोचो जरा, 14 साल तक एक शो को अपनी पीठ पर ढोया और बदले में क्या मिला? एसिड मोडी की मादर चौदियत। अब शैलेश तो निकल लिए, लेकिन एसिड की गांड अभी भी जल रही है और जलनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा बेशर्म प्रोड्यूसर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब बात करते हैं गोकुलधाम की सबसे बड़ी मिस्ट्री की, दयाबेन। भाई, हर साल एसिड मोडी ढोल पीटता है कि दयाबेन वापस आ रही है, बस थोड़ा इंतजार करो। लेकिन भेंचोद, वो इंतजार अब इतना लंबा हो गया है कि लगता है दयाबेन अब अपने भाई सुंदर के साथ गुजरात में गरबा खेल रही है। जेठालाल हर एपिसोड में दया चिल्लाता है, लेकिन वो आवाज अब ऐसी लगती है जैसे कोई भूत को याद कर रहा हो। ये दयाबेन का वापसी वाला ड्रामा दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। हर बार नया बहाना। दया का किरदार ढूंढ रहे हैं, दिशा वकानी की तबीयत ठीक नहीं, नई दया ला रहे हैं। अरे भाई, सच बोल दो ना कि दया अब कभी नहीं आएगी। लेकिन नहीं, एसिड मोडी को तो बस दर्शकों को चूतिया बनाना है। भेंचोद, अब तो लगता है कि दया बेन की जगह कोई भूतनी को लाएंगे और बोलेंगे, ये है नई दया। अब बात करते हैं जेठालाल और बाबिता जी की। भाई, 15 साल से जेठा बाबिता जी के पीछे लाइन मार रहा है। हर एपिसोड में वही सपने, वही फ्लर्टिंग और वही बकवास। लेकिन मादरचोद, इतने सालों में जेठा एक बार भी बाबिता को इम्प्रेस नहीं कर पाया। हर बार कोशिश करता है और हर बार मुंह की खाता है। बाबिता जी भी सोचती होंगी, भेंचोद, ये बूढ़ू कब तक मेरे पीछे पड़ा रहेगा? और जेठा का हाल ऐसा है कि लगता है वो तारक से कह रहा हो, भाई कुछ जुगाड़ करना। लेकिन तारक भी सोचता होगा, मादरचोद, ये जेठा कब सुधरेगा? भाई, जेठालाल के सपनों की गांड लग चुकी है, लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं मान रहा। सलाम है तेरी हिम्मत को, जेठा। अब बात करते हैं टप्पू सेना की। भाई, टप्पू, गोगी और गोली को देखो। इनकी उम्र तो बढ़ गई, दाढ़ी मूंछ निकल आई,
लेकिन शो में अभी भी ये लोग छोटे बच्चे बन के शरारत कर रहे हैं। भेंचोद, टप्पू तो अब ऐसा लगता है जैसे किसी कॉलेज का लफंगा हो, लेकिन अभी भी पापा चिल्ला रहा है। ये बच्चे अब अंकल लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट अभी भी वही पुरानी वाली है। कितने साल तक ये लोग टप्पू सेना बन के बकवास करते रहेंगे? मादरचोद, अब तो इनकी शरारतें भी ऐसी लगती हैं जैसे कोई बूढ़ा आदमी बच्चों की नकल कर रहा हो। असित मोदी को चाहिए कि इनको रिटायर करे और नई टप्पू सेना लाए, वरना दर्शक तो अब इनसे तंग आ चुके हैं। अब बात करते हैं सौड़ी की। भाई, इस शो में सोढ़ी का किरदार इतने बार बदला गया है कि अब लगता है कोई भी रास्ते से उठा के आ जाए तो उसे सोढ़ी बना देंगे। पहले गुरुचरण सिंह थे, मस्त बंदा, सबको हंसाता था। फिर वो गए, दूसरा आया, फिर तीसरा। भेंचोद, अब तो कंफ्यूजन हो गया है कि असली सौढ़ी कौन है और नकली कौन। हर बार वही पार्टी करनी है वाला डायलॉग और वही पुराना ढंग। मादरचोद, अब तो लगता है कि अगला सौढ़ी कोई ऑटो ड्राइवर को पकड़ के लाएंगे और बोलेंगे, चल भाई, तू ही सौड़ी बन जा, दर्शकों को चूतिया बनाना बंद करो, एसिड भाई। अब बात करते हैं अंजाली भाभी की। पहले वाली अंजाली में क्लास था, स्टाइल था, उसकी डाइटिंग और तारक को ताने सुनाने में मजा आता था। लेकिन अब भेंचोद, नई अंजाली को देख के लगता है जैसे किसी मोहल्ले की आंटी को पकड़ लाए हों। कोई ग्रेस नहीं, कोई स्टाइल नहीं। तारक भी सोचता होगा, मादरचोद, मेरी बीवी बदल गई, लेकिन ये बकवास जिंदगी वहीं रही। दर्शकों की भी गांड फट गई है ये नई अंजाली देख के। असिट मोदी को चाहिए था कि पुरानी अंजाली को वापस लाते, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस सस्ता ऑन ऑप्शन चाहिए था। अब बात करते हैं भिड़े की। भाई, ये बंदा हर बार सोसाइटी की इज्जत का ढोल पीटता है, लेकिन खुद की इज्जत तो कब की मिट्टी में मिल गई। हर एपिसोड में वही स्कूटर, वही नियम और वही संस्कारी बकवास। बहनचोद, ये भिड़े कम और हिटलर का भतीजा ज्यादा लगता है। हर बार सोसाइटी वालों को लेक्चर देता है, लेकिन खुद का दिमाग तो एकदम खाली है। मादरचोद, अब तो लगता है कि भिड़े को सोसाइटी से निकाल देना चाहिए, वरना ये बंदा सबकी जिंदगी का बंटाधार कर देगा। आखिरी बात करते हैं इस शो के एंड गेम की। भाई, जो शो कभी लेजेंड था, वो अब मादरचोद एक थकाऊ मजाक बन गया है। हर एपिसोड में वही घिसी-पिटी कहानी, वही बकवास जोक्स और वही बोरियत। असिट मोदी से बस एक सवाल, भाई, कब तक दर्शकों की गांड मारोगे? अब तो रहम कर दो। ये शो अब एक मरे हुए घोड़े की तरह हो गया है, जिसे बस घसीटा जा रहा है। बहनचोद, इसे बंद करने का टाइम आ गया है, वरना दर्शक भी अब थक चुके हैं। बोनस रोस्ट, असिट मोदी पे फुल अटैक। और हां, एक बोनस बात, तारक मेहता का उल्टा चाशमा नहीं, अब तो असिट मोदी का उल्टा भोसता चल रहा है। भाई, ये बंदा अपने शो को आईसीयू में डाल के भी वेंटिलेटर का बिल हमसे वसूल रहा है। असिट भाई, थोड़ा शर्म करो और इस बकवास को खत्म करो।